दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, बुमराह और अश्विन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया ने अंग्रेजों से बदला लेते हुए जैसे दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें धूल चटाई, मानो हिंदुस्तान में तो दिवाली वापस आ गई हो। करोड़ों भारतीय फैंस बेहद खुश हैं। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों के साथ साथ मैक्सवेल ने भी भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए खूब जश्न मनाया। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि युवराज सिंह से लेकर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली तक ने कैसे टीम इंडिया को किया सलाम, किस खिलाड़ी को इन्होंने बताया सबसे महान, किसके सिर पर सजाया जीत का ताज, इन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन था इस मैच का सबसे बड़ा हीरो, अश्विन, बुमराह या फिर यशस्वी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर भारत की धमाकेदार जीत इंग्लैंड के मन में ऐसे गहरे घाव देकर गई है जिन्हें भर पाना इंग्लिश टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला है। आखिर हो भी क्यों ना, वो बड़े घमंड में विशाखापट्टनम में आए थे। उन्होंने सोचा था कि वो टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हरा सकते हैं, लेकिन उनका घमंड तो 4 दिन भी भारत के सूरमाओं के सामने टिक नहीं पाया। पहले यशस्वी ने दोहरा शतक ठोककर अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिला दी, तो फिर जसप्रीत बुमराह ने इंग्लिश बल्लेबाजों से खिलवाड़ करते हुए एक साथ 6 विकेट चटका दिए। इतने में भी भारतीय टीम का मन नहीं भरा था। तीसरी पारी में गिल ने तूफानी शतक ठोक दिया, तो आखिरी में जब इंग्लैंड को 399 रनों का लक्ष्य मिला, तो इसका पीछा करते हुए भी इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम सख्त खस्ता हो गया। भारत के शानदार गेंदबाजी डिपार्टमेंट के सामने जहां अश्विन, बुमराह से लेकर कुलदीप अक्षर ने अंग्रेजों की नाक में दम किया और अंत में 106 रनों से टीम इंडिया ने यह दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम किया और अंत में 106 रनों से टीम इंडिया ने लिख डाला इतिहास और सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला खड़ी की। इसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। इंग्लिश खेमे में मातम का माहौल था। आखिर हो भी क्यों ना, वो तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। इसके बाद तो इंग्लैंड की पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। इसी बीच अब कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, क्या धमाकेदार क्रिकेट का गेम हमें इस मैच में देखने को मिला है। टीम इंडिया की तरफ से नंबर 1 परफॉर्मेंस थी। बेहद ही खूबसूरती से हमने ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला खड़ी की। सभी को खूब खूब बधाई। तो वहीं खुद युवराज सिंह का कहना था कि इस मुकाबले में यदि कोई मेरे लिए सबसे बड़ा हीरो था तो वो जसप्रीत बुमराह थे। स्पिन पिच पर उन्होंने जिस अंदाज में अपनी तेज गेंदबाजी का नजारा दिखाया है वो काबिले तारीफ था। वो दुनिया में बेस्ट गेंदबाज है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। यशस्वी, गिल, अक्षर, कुलदीप, सभी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। निश्चित तौर पर बदला कैसे लिया जाता है आज हमने एक बार फिर साबित कर दिखाया। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि यशस्वी और गिल के रूप में मुझे लगता है भारत को 2 सहवाग और 2 रोहित को मिल चुके हैं। इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये बात तो एक बार फिर से साबित हो चुकी है। ये मुकाबला काबिले तारीफ था। जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच में प्रदर्शन किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम 4-1 से टेस्ट सीरीज जीतने वाली है, वो भी बेखौफ और बेबाक अंदाज में। उनके अलावा गौतम गंभीर का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि आक्रामक जसप्रीत बुमराह, टैलेंटेड यशस्वी, प्रिंस गिल, निश्चित तौर पर यह मैच टेस्ट मैच एंटरटेनमेंट का पूरा पिटारा था जिसमें टीम इंडिया की जीत ने 4 चांद लगा दिए। ये जीत बेहद खास थी जो टीम इंडिया को नया कॉन्फिडेंस इस सीरीज के लिए देने वाली है। कहीं ना कहीं ये जीत हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी और यहाँ से अब टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उतना ही नहीं, अंत में खुद धोनी ने कहा कि आखिर हमने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि हम क्यों दुनिया की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम है। रविचंद्रन अश्विन हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन रहे हैं जब भी भारत में मैच होता है और अश्विन यदि मैदान में है तब विरोधी टीम जीतने का सोच भी नहीं सकती है। पिछले मैच में हो सकता है इंग्लैंड ने बाजी मार ली, लेकिन अब पूरी सीरीज में टीम इंडिया का ही बोलबाला रहने वाला है। मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। अश्विन, अक्षर, गिल, यशस्वी सभी कमाल के थे। जी हां दोस्तों, उनके साथ साथ विराट कोहली का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया जिनका कहना था कि वेल डन बॉयज, आप लोगों ने कमाल का प्रदर्शन किया। ये जीत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमने चौथे दिन ही दिखा दिया कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। बुमराह इनविजिबल रहे हैं। यशस्वी, गिल मुझे खूब पसंद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हमारी टीम बेहद बैलेंस और खतरनाक है। ऐसा ही चलता रहा तो हम 4-1 से यह टेस्ट सीरीज जरूर जीतेंगे। कांग्रेचुलेशन सभी को। तो वहीं उनके सबसे अच्छे दोस्त माने जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल का कहना है कि मैंने सोचा था इंग्लैंड अच्छी टक्कर देगी, लेकिन टीम इंडिया ने सच में लाजवाब काम किया है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि इंग्लैंड ने काफी लंबा उनके साथ मैच खेला। मुझे लगता है कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन इंग्लैंड जितनी भी कोशिश कर ले टीम इंडिया को इस टेस्ट सीरीज में नहीं हरा पाएगी, क्योंकि इंडिया में हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल ने तो अब इंग्लैंड को भारत से पंगा न लेने की सलाह तक दे डाली है।
तो दोस्तों सच में ये सभी भारतीय दिग्गज भी बेहद खुश थे। सभी भारतीय फैंस के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान वापस आ चुकी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए आज चौथे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ ना, वैसे ही दोस्तों भारतीय गेंदबाजों का प्रहार भी शुरू हुआ। ऐसा प्रहार जिसके आगे इंग्लैंड की टीम अपना दम तोड़ती हुई नजर आई है आज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम के शुरुआती विकेट यानी कि बेन डकट का विकेट तो रविचंद्र अश्विन तीसरे दिन में ही ले चुके थे, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि बाकी विकेट कौन दिलाएगा। तो अक्षर और अश्विन की टोली ने मिलकर दोस्तों बाकी खिलाड़ियों के विकेट दूसरे छोर से लेने शुरू कर दिए थे, जिसमें रेहान अहमद, ऑली पॉप, जो रूट का नाम शुमार था और जॉनी बेस्टो भी थे। लेकिन दोस्तों बड़ा विकेट था जैक क्रॉली का। यह मगरमच्छ खिलाड़ी 132 गेंदों में 73 रन बना चुका था, यानी कि इनका विकेट अगर नहीं मिलता तो इनके चंगुल में फंसकर भारत यकीनन तौर पर हार भी सकता था। और इनका विकेट लेने के लिए ना दोस्तों कुलदीप यादव के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने एक ऐसी खास रणनीति बना डाली ना कि देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों ये पूरा वाक्य है जब कुलदीप यादव ने गेंद थामी। ओवर चल रहा था दोस्तों 42वां। इंग्लैंड की टीम स्ट्रांगली आगे बढ़ रही थी। 194 रन स्कोरबोर्ड पर लगे थे। जैक क्रॉली 73 पर खड़े थे। तभी दोस्तों कुलदीप यादव आते हैं और जबरदस्त गेंद से ना सबको दंग कर डालते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने इस खिलाड़ी को टारगेट करने के लिए सीधा मिडिल स्टंप को टारगेट किया। गेंद जाकर इनके पैड पर लग गई। लेंथ बॉल थी, लेकिन दोस्तों मैदानी अंपायर टस से मस ना हुए। और फिर दोस्तों कुलदीप यादव का सिक्स सेंस काम किया। उन्होंने धोनी की तरह डीआरएस रिव्यू मांगने की कोशिश करी और इस बार रोहित के इंस्टिंक्ट ने ना उनके फैसले पर 1% भी शक नहीं किया। रोहित ने सीधा धोनी के अंदाज में डीआरएस रिव्यू की मांग कर डाली और दोस्तों फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग था। मैदानी अंपायर गलत साबित हुए और रोहित सही साबित हुए। दोस्तों बॉल ट्रैकिंग में देखा गया कि गेंद बिल्कुल बीच में लग रही थी और पैड में भी सटीक उस जगह पर जहां से खिलाड़ी को आउट दिया जाना चाहिए था। वाकई में फैसला भारत के पक्ष में रहा और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने जैक क्रॉली का विकेट अपने नाम कर लिया। एक ऐसा विकेट जिसके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम को अब जीतने से तो कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों रोहित के इस चमत्कारी डीआरएस ने और कुलदीप यादव के सिक्स सेंस और उनकी गेंदबाजी ने भारत को इस मैच में जिताया है, हार को जीत में तब्दील किया है। तो आप सभी उनके धोनी के अंदाज वाले डीआरएस को, कुलदीप की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए आज अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम ने 400 का टारगेट दिया है, तो उधर इंग्लैंड की टीम अपनी जोरदार बल्लेबाजी से भारतीय खिलाड़ियों को खदेड़ने के लिए तैयार दिख रही थी। लेकिन जितनी तैयार इंग्लैंड की टीम थी उससे कई गुना ज्यादा तैयार भारतीय गेंदबाज थे। इनफैक्ट यूं कहिए कि भारत के ऑलराउंडर थे और ज्यादातर तौर पर दोस्तों अश्विन और अक्षर का जादू ऐसा चला कि अश्विन ने तो इतिहास रच ही दिया है और अक्षर का भी क्या ही कहना। दोस्तों अश्विन ने तो बेन डकट का विकेट लेकर हमें तीसरे दिन में ही जीत की सीढ़ी पर चढ़ा दिया था। लेकिन असली मजा आज शुरू हुआ खेल के चौथे दिन के खेल में। ऐसे दोस्तों पहला सेशन आया ना, विकेट्स की झड़ी लगा कर रख दी रविचंद्र अश्विन ने। देखिए दोस्तों जैक क्रॉली तो सेट थे मैदान पर, लेकिन दूसरे छोर से तो विकेट लिए जा सकते थे और दूसरे छोर को टारगेट किया सबसे ज्यादा रविचंद्र अश्विन ने। लेकिन उनसे पहले दोस्तों कमाल किया था अक्षर पटेल ने। देखिए रेहान अहमद नाम के खिलाड़ी मैदान पर खूब साथ दे रहे थे जैक क्रॉली का, और जैक क्रॉली के साथ साथ ये खिलाड़ी भी रन बनाए ऐसा हो कह सकता है। दोस्तों अक्षर पटेल आते हैं और एक इतनी खतरनाक लेग स्टंप को टारगेट करते हुए गेंद डालते हैं कि गेंद सीधा पैड पर लगती है और एक खिलाड़ी फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर हो भी जाता है, लेकिन खेल नहीं पाते। और दोस्तों एक जबरदस्त अपील के बाद इन्हें आउट दिया जाता है। ये खिलाड़ी डीआरएस रिव्यू तक नहीं लेता, सीधा वॉक करने लगता है क्योंकि जानते थे कि ये आउट हैं। और दोस्तों जैसे ही अक्षर का शो खत्म होता है ना, अब अश्विन की बारी आती है और अश्विन तो उन दो खिलाड़ियों का विकेट लेते हैं जो सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के इतिहास में लगा चुके हैं पिछले कुछ सालों में, ऑली पॉप और जॉ रूट। दोस्तों पारी के 29वें ओवर की बात है। ऑली पॉप तो पिछले मैच के विलन भी थे, 196 रन ठोक कर गए थे, लेकिन इस बार एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए रविचंद्र अश्विन ने इनको ऐसा फांसा कि गेंद इनके बल्ले का एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े रोहित के हाथ में चली गई और ये खिलाड़ी 23 रन पर अपना विकेट दे ही गया भारत को। दोस्तों अगला विकेट दिलाने में भी रविचंद्र अश्विन ने कोई सेशन का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसी सेशन में ये बड़ी सफलता भारत को दिला डाली। दोस्तों जॉ रूट पारी के 31वें ओवर में अश्विन का सामना कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद थी और लगता है कि पूरी तरीके से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे यहाँ पर जॉ रूट एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में। अश्विन ने भी दोस्तों ज्यादा आगे गेंद डाल दी और गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा चली गई अक्षर के हाथों में और ये खिलाड़ी ना 16 रन पर ही कैच आउट हो गया।
दोस्तों अश्विन ने बैक टू बैक 2 विकेट लिए और यहीं से उनके पूरे हो गए थे 499 विकेट टेस्ट क्रिकेट में। इस बात में कोई शक नहीं कि अब 211 रन बचे थे और 6 विकेट थे। इंग्लैंड की टीम चाहकर भी कितना जोर क्यों ना लगा ले, भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने से अब रोका नहीं जा सकता था। और दोस्तों इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब बुमराह आ चुके थे, उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को तो दोस्तों आउट किया ही किया 26 पर। साथ ही बेन स्टोक्स की किस्मत इतनी खराब है ना कि रन आउट हो गए थे वो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 11 रन पर बेन स्टोक्स जैसे ही आउट हुए, वहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की दास्तान लिखी जा रही थी। बुमराह ने बेन फॉक्स को भी 36 पर निपटाया और टॉम हार्टले जो 32 रन पर बल्लेबाजी करके बड़े शेरशाह बन रहे थे ना, उनका विकेट गिरते ही भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम कर लिया है।